ऐसो याको निर्मल कीजे जो ऐसो याको निर्मल कीजे जो काल राय सारो काल रकूट राय सारो करड़ो पणो देखो करड़ो पणो देखो ऐसो याको निर्मल कीजे जो ऐसो याको निर्मल कीजे जो नाभैरन करम कोयला लोमन पाचूडा राम राम लोमन पाचूडा सास ओ सास की धवन धवे रे सास ओ सास की धवन धवे रे ज्ञान तोड़ा मार ज्ञान तोड़ा मार ऐसे याको निर्मल कीजे जो ऐसे याको निर्मल कीजे जो काल रकूट राय सारो काल रकूट राय सारो करड़ो पणो देखो करड़ो पणो देखो ऐसो याको निर्मल कीजे जो ऐसो याको निर्मल कीजे जो सूरत संडासी में पकड़ पाचू नाम गाड़ा सिर बाय राम राम नाम गाड़ा सिर बाय मुख में
ચોટ પાડન દે એરના મુખ મેં ચોટ પાડન દે રાચ બણે જો માય રાચ બણે જો માય સોયા નિર્મળ કીજે જોય હે સોયા કો નિર્મળ કીજે જો કાળ કોટ કાળર ડાય સારો કરડો પણો દેખો યા કરડો દેખો નિર્મળ કીજે જો હે સોયા કો નિર્મળ કીજે જો પાચા કો એક કર સરિયો बीच राखो राम राम बीच राखे के सुख देवाजी 64 जोगा के सुख देव गए 64 जोगा बिन बांधने लो बिन बांधने लो ऐसे નિર્મળ કીજે જો ऐसे को નિર્મળ કીજે જો કાળર કોટ કાળર કોટ કરડો પાણો દેખો કરડો પાણો દેખો ऐसो याको નિર્મળ कीजे जो ऐसे याको નિર્મળ कीजे जो राम ऐसे याकू निर्मल कीजे जोय निर्मल किसे करना है?
किसे करना है और कैसे करना है। किसे और कैसे। और जब निर्मल कर रहे हैं तो मैल तो रहना चाहिए। मैल क्या है? और मैल किस में है? जब तक ये बातें हम नहीं जानेंगे तब तक निर्मल कैसे करेंगे। ऐसे याकू निर्मल कीजे जोय काढ़ कूट। क्या निकालना है? कूट। कूट किसको कहते? कूट नाम कचरा। जो नहीं चाहिए हम रोज हमारे घर को साफ करते हैं। करते हैं ना? ये भी तो एक घर ही है। खेत में भी वैसा ही करना पड़ता है। यहाँ भी खेत में भी वैसा ही करना पड़ता, शरीर में भी वैसा ही करना पड़ता। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं और कचरा बाहर निकालते हैं, क्योंकि कचरा हमें पहले से ही अच्छा नहीं लगता। अब ये शरीर रूपी मंदिर में कोई तंबाकू खाता है, कोई नस, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट। क्या ये कचरा नहीं है? पहले ही तो विकार के रूप में काफी कचरा भरा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ये पहले वाला कचरा क्या कम है जो ऊपर से हम और भी ज्यादा डाल रहे हैं। तो अब आइए देखते महाराज ने किसको निर्मल कहने की बात कही है। एक है शरीर, एक है मन और एक है आत्मा। इन तीनों में से किसको निर्मल करना है? अब ये मन जो है ये शरीर और आत्मा को जोड़ता है। मन क्या है? मन है सेतु, पुल। और मन के साथ ये आत्मा मिली हुई है, इसलिए उसको कहते हैं जीवात्मा। मन अलग है, आत्मा अलग है, दोनों एक अगर मिल जाते हैं तो ये जीवात्मा है। अब जीवात्मा है माया और ब्रह्म की संतान। माया और ब्रह्म का बेटा है जीवात्मा। ये जीवात्मा ने सुख के लिए इस शरीर को धारण किया है। अब सुख तो मिला नहीं, उल्टा कर्म लग गया और कर्म से ये जीवात्मा मलिन हो गई। और मन के कारण इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार भी आ गए। अब निर्मल किसको करना है? शरीर को निर्मल करने से कोई उपाय नहीं। शरीर को बाहर बाहर से आप कितना भी धोओगे
भीतर की ये जीवात्मा जो है, यानी हमारा जो मन है, ये मन निर्मल नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं मन न रंगावे जोगी कपड़ा रंगावे, मन न रंगावे जोगी कपड़ा रंगावे। कपड़ा ना शरीर, शरीर को निर्मल करने से कोई फायदा नहीं। निर्मल करना है मन को, और मन निर्मल होता है भजन से। कहते हैं धन शुद्ध करना है तो क्या करना चाहिए? दान। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर सुमिरन से, तीनों विधि निदान। ये संतों ने ये निर्णय लिया है। क्या लिया है? निर्णय किया है धन पवित्र कर दान से। धन पवित्र कैसे होता है? दान से। संतापे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई राम, बाकी का सुख राम कहे, दाम गया बेकार। संतापे माया चढ़ी, संतापे माया चढ़ने के इसका मतलब है ये सत्स्वरूप भक्ति में, ये सत्स्वरूप की भक्ति में कोई धन लगाता है तो वो सीधा परमात्मा को पहुंच गया, और बाकी का सुखराम कहे दाम गया बेकाम। बाकी तुम्हारा सारा दाम व्यर्थ गया, बेकाम चला गया। जिसके लिए कमा रहे हो वो अगर सपूत है तो भी धन कमाना व्यर्थ, कपूत है तो भी धन कमाना व्यर्थ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय? सपूत ना अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। जिसका बेटा अच्छा है वो तो धन कमा ही लेगा। आप क्यों कमाते हो? वो तो कमा लेगा, वो सपूत है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय? बेटा अगर कपूत है, शराबी है, जुआरी है, पैसा गंवाने वाला है, तो क्यों उसके लिए धन कमाते हो? क्योंकि दोनों तरफ से तुम्हारा धन व्यर्थ गया। कहते हैं एक कोई नाई था, नाई कटिंग करने वाला। हरिद्वार में हर की पौड़ी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी नाम की एक जगह है जहां गंगा स्नान करना पवित्र माना जाता है। गंगा तट पे एक एरिया का नाम है हर की पौड़ी, और यहाँ पे गंगा स्नान और भोजन प्रसाद खिलाने के लिए लोग आते हैं, दान पुण्य करने वाले। वहाँ हरदम लोग आते ही रहते हैं, और विशेष तिथि पे बहुत भीड़ रहती है। जब वहाँ कुंभ लगता है तब तो वहाँ की भीड़ देखने जैसी होती है। हरिद्वार शहर भी अच्छा है। तो एक सेठ आया, अपना बहुत सारा धन लेकर गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को
के लिए बहुत सारा धन अपने नौकर चाकर सब लेके आया। और हजारों लोगों की वहाँ पे बैठने की सुविधा उसने करी थी। अब इस तरह रोजाना हजारों लोग गिनते थे, और जो जिमाएगा उसको तो उसका फल मिलेगा। तो कहते हैं कि वो सेठ जहां जहां जाता, ये बदली उसके आगे आगे जाती। बदली समझते हो? पानी की आगे आगे जाती, उसके आगे आगे सेठ के। अब सेठ ने पूछा कि मैं जहां भी जाता हूं मेरे आगे आगे बदली जा रही है, ऐसा क्यों? वो कोई ज्ञानी विचारवंत होगा, उसने कहा सेठ, आप जो इतना बड़ा दान पुण्य कर रहे हो, भोजन प्रसाद आप लोगों को खिला रहे हो, ये उसका फल है। ये बदली आपके स्वागत के लिए आपके साथ साथ या आपके आगे आगे जाती है। सेठ बड़ा खुश हुआ, चलो कोई प्रमाण तो मिल गया मुझे, इतना मैं दान पुण्य कर रहा हूं तो। मगर एक दिन ये बदली उसके पीछे नहीं थी, उसके आगे भी नहीं थी, उसके साथ भी नहीं थी, उसके पीछे भी नहीं थी। अब सेठ सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ? अभी तक तो मामला बराबर चल रहा था, आज भी मैं हजारों लोगों को जिमा चुका हूं, फिर ये बदली गई तो गई कहां? पता लगाया तो ये बदली जा रही थी नाई के साथ। नाई के साथ बदली। नाई ने क्या किया? नाई ने तो कुछ नहीं किया। वो भी कौन सा नाई था? एक गरीब नाई था जो वहां पे सिर के बाल जो निकालते हैं लोग, थोड़ा बहुत उसका धंधा चलता था। एक दिन नाई ने सोचा, क्या मेरी किस्मत है, मुश्किल से कुछ पैसे हाथ लगते हैं, बड़ी मुश्किल से पेट भरता है, और मैं चाहूं तो भी दान पुण्य नहीं कर सकता। ऐसा मन में पछतावा आया। एक दिन इसने क्या कहा, एक इच्छा जताई है, परमात्मा मेरे हाथ से भी यहाँ हर की पौड़ी में कुछ पुण्य हो जाए। मगर कहीं से भी कोई उपाय नहीं सूझा, कहीं से भी कोई अधिक पैसा नहीं आया। नाई ने अपना उस्तरा बेच दिया। क्या किया? अब उस्तरा ही तो उसका जीवन है। अब उस्तरा उस समय 25 पैसे में गया। 25 पैसे तो आएंगे उस्तरा के। 25 पैसे में क्या होगा? अब ये 25 पैसे लेके रसोईया के पास गया। जो रसोईया सेठ का भोजन बना रहा था, महाप्रसाद बना रहा था, उसने कहा भैया ये 25 पैसे ले लो और उसमें डाल दो। रसोईया बोला ये हजारों की ये महापंगत चल रही है, इसमें कितने पैसे सेठ ने लगाए हैं, तुम्हारे 25 पैसे की जगह कहाँ है? मगर रसोईया बूढ़ा आदमी था, अच्छा आदमी था। भैया नहीं, कहते हो तो एक नमक की थैली लेके आओ, मैं तुम्हारा नमक डाल देता हूँ। अब एक नमक की थैली डालने से उस दिन का सारा पुण्य उस नाई को मिल गया। वो जो बदली सेठ के साथ साथ जा रही थी, वो नाई के साथ साथ जाने लगी। ऐसा क्यों हुआ? सेठ तो लाखों रुपए खर्चा कर रहा था और नाई केवल 25 पैसे की नमक की थैली। क्या ये 25 पैसे की नमक की थैली वो लाखों रुपए से बराबर होती है? नहीं होती है। मगर भाव बड़ा है। सेठ के पास करोड़ों रुपए थे। कितने थे? करोड़ों में से उसने लाखों लगाए, और कई लाख तो उसके पास है।
मगर ये नाई के पास पूरी उसकी जायदाद एक उस तरह ही था, और तो कोई एक रुपया भी उसके पास नहीं था, और उसने पूरा का पूरा रुपया लगा दिया, पूरी इस्टेट अपनी लगा दी। कहने का मतलब भाव देखा जाता है, धन नहीं देखा जाता। किस भाव से आप देते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसो या को निर्मल कीजिए जोय। निर्मल करना है मन को, मलिन है मन, आत्मा है निर्मल। आत्मा कैसी है? निर्मल, वो लिपायमान नहीं है। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सो न्यारा। नमो प्रगट नहीं गुपत, लिपत नहीं छिपत लगारा। न तो वो प्रगट है, न वो गुप्त है, न लिपायमान है, न छिपी हुई है। तो आत्मा तो निर्मल है, निर्लेप है। शरीर तो गंदा है, कैसे धोओगे? आँख, कान, नाक और मुख, नीचे के दो द्वार, सब में मैल धर रहे हैं। बार बार धुलोगे, अंदर तो मैल है। शरीर को धोने का कोई उपाय नहीं है। आत्मा निर्मल नहीं है, वैसे भी शरीर हमारा नहीं है, एक दिन तो वो जाने ही वाला है। धोना है मन को, निर्मल करना है। ऐसे या को निर्मल कीजे जोय, काडर कूट उड़ाए सारो करोड़ों पड़ो दे कोई। कूट नाम कचरा और करड़ापड़ा नाम अहंकार। मैं, अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं रहता तो क्यों, कैसा होता। ये मैं बड़ा खतरनाक है। दान पुण्य कम करते हैं, नाम सबसे ऊपर लिखाते हैं। ये क्या है? अहंकार। अहंकार ही करड़ापना है। अब धोए कैसे, विधि क्या है? नाभ आयरन, ये पूरा प्रमाण महाराज ने लोहार के, जो यहाँ बैठते थे पहले, यहाँ बैठते थे ना, वो लोहार का जो धंधा है, वो क्या करता है लोहार? अच्छा, लोहार के पास क्या क्या रहते हैं, कोई बता सकता है? सांडस, आयरन, हथौड़ी, लकड़ी नहीं थी उसके अंदर, वो बताने के लिए। और भाता, गलाने के लिए, और कोयला, सांडस, आयरन, हथौड़ा, भाता, कोयला। इससे क्या करता है वो? ये जब नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझेंगे। इससे क्या करता है वो? हथियार जो है बनाना है, उसको धार लगाता है, इसकी खोट निकालता है, उसको जलाता है, उसको लाल करता है, फिर आयरन पे संडासी से पकड़ के उसको ठोकने लगाता है दूसरे को, जहाँ चोट चाहिए वहाँ। और ये हथियार को धार लगाता है, चाहे कुल्हाड़ी हो या कोई और औजार हो, और ये काम वो करता है। बस यही प्रमाण महाराज ने वाणी में लिया है। अब यहाँ क्या है? नाभ है आयरन। अब लोहार जैसे हथियार को धार लगाता है, हथियार को निर्मल करता है, उसकी खोट निकालता है, वैसे एक ध्यानी को भी मन रूपी हथियार। अब हथियार क्या है इसका? मन की खोट निकालना है,
नाभ है एरन, करम है कोयला, कोयला जानना और लोहमन पांचू डार। मन क्या है? लोह। लोहा चाहिए ना, हथियार। बनाने के लिए। अब देखो कैसे करते हैं महाराज। पहली साखी में क्या बता रहे हैं? नाभ ऐरन, करम कोयला और लोह मन पांचू डार। क्या 5 डारो आप? मन और मन के 5 विषय, इसको जलाओ, विषय को मिटाओ, लोमन पांचू डार। फिर अब होना भाता। भाता क्या है? सांस उसास की धवन धवेरे। सांस और उसास की धवन। फिर आप भाता चलने दो। मन को लगा दिया, मन के विकारों को अंदर में लगा दिया भजन में। अब सांस उसास की धवन धवेरे। अब ये ज्ञान हथौड़ा मार। हथौड़ा कौन सा? ज्ञान रूपी हथौड़ा। कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं भजन में आ रहा है, तो हथौड़ा चाहिए। तो ये ज्ञान रूपी हथौड़ा, ज्ञान हथौड़ा मार। अब आगे सूरत संडासी में पकड़ पाछू। अब संडासी कौन थी? सुरस। जैसे वो संडासी में पकड़ता है, लाल लाल वो अस्त्र को, शस्त्र को, इस प्रकार सूरत रूपी संडासी में 5 ज्ञानेंद्रिया को पकड़ो। जो इंद्रिया बहिर्मुख है, जो बाहर भटक रही है, उसको भीतर में पकड़ो। सुरती से अपनी इंद्रिया को समेटो, अपनी इंद्रिया को बाहर भटकने मत दो। सूरत संडासी में पकड़ पाचू, नाम गाड़ा सिर राम राम, नाम गाड़ा सिर बाय। अब सूरत रूपी संडासी में 5 इंद्रिया को बस में कर लिया, तो अब राम नाम रूपी घण, इसकी चोट उस पर चलने दो, नहीं तो इसको आकार नहीं वो मिलेगा, ये बाहर भटकना नहीं छोड़ेगी। राम नाम, नाम घण सिर बाय, उसके माथे पे घण का प्रहार करो। घण कौन सा? राम नाम। एरण मुख में चोट पड़न दो। अब एरण क्या? नाभि। यहाँ चोट पड़ने दो पेट में। मैं हमेशा कहता हूँ पेट को हिलाओ, पेट को हिलते रहना चाहिए। श्वासा की चोट या नाभि रूपी एरन पे पड़ने चाहिए। एरन मुख में चोट पड़न दो, राच बने जू माय। राच नाम औजार, उसको कहते हैं राच। जिसको भी आपको गर्म करके धार लगानी है, वो धार यहाँ नाभि में ऐसे चोट अगर पड़ेगी श्वासोश्वास की, तो आप जो चाहे वैसी इंद्रिया आपके साथ हो सकती है। आपका मन आपके सुरती के अधीन हो सकता है। आगे महाराज कह रहे पाचा को एक कर सरियो, बीच में राखो सांद। सांद नाम जोड़। अब ये 5 को इकट्ठे जोड़ के भजन करो। मन, पवन, सुरती, नाम और श्वास, श्वास उश्वास। ये श्वास उश्वास और ये मन, पवन, सुरती और ये राम नाम, ये 5 को जोड़ के भजन करो। ऐसे भजन करोगे तो के सुखदेव जी 64 जोगण। 64 जोगण क्या है? जोगन जोगनी कहीं के है? नहीं। 64 प्रकार के लक्षण, 8 अंग के 64 लक्षण,
एक एक लक्षण को कैसे आप सुधारोगे? ये 64 ही लक्षण बिन बंधने ले बांध, अपने आप सारे लक्षण सुधर जाएंगे जब मन में ही खोट नहीं रहेगा। मन निर्मल हो जाएगा तो मन के सारे विकार भी मिट जाएंगे, लक्षण भी सुधर जाएंगे और मैल भी निकल जाएगा। इस प्रकार महाराज ने